आप सभी का एक बार पुनः BR पवार एजुकेशन हब में स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम अलंकार की कड़ी में एक नया अलंकार पढ़ेंगे। हम अलंकार में शब्दालंकार में 3 अलंकार पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आज हम इसी शब्दा अलंकार का चौथा प्रकार वक्रोक्ति अलंकार पढ़ने जा रही है। अंतिम अलंकार है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वक्रोक्ति शब्द है, यदि इसका विच्छेद करें तो 2 शब्द वक्र प्लस उक्ति बनता है। वक्र का आशय होता है टेढ़ा, उल्टा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। हम कहीं भी जब जो श्रोता और वक्ता 2 पक्ष होते हैं। अब वक्ता जब अपनी बात कहता है, बोलता है, जो बात बोलता है उसका आशय अर्थ श्रोता कुछ अलग लगा देता है, टेढ़ा लगा देता है, उल्टा लगा देता है। जब ऐसी पोजीशन होती है, स्थिति होती है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये टेढ़ापन, उल्टापन श्रोता चाहे अनजान में लगाए चाहे जानबूझ करके लगाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। ये 2 प्रकार का होता है। एक पहला प्रकार है काकू वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। आइए इन दोनों प्रकारों के बारे में हम विस्तार से देखते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करने का हम प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, वक्ता कहता कुछ और है, लेकिन किसी परिस्थिति वंश, चाहे कंठ की आवाज के कारण हो या उच्चारण की दृष्टि से है, श्रोता सुनता कुछ और है। कारण चाहे वक्ता जब बोलता है, उच्चारण करता है, तो उच्चारण की दृष्टि से यदि गलत सुन लेता है श्रोता, तो उसका अर्थ अलग लगा देता है। इसमें जानबूझ करके नहीं होता है। इसमें जो टेढ़ापन होता है या उक्ति का जो कथन का अर्थ लगाया जाता है, वो जानबूझ करके टेढ़ा या उल्टा नहीं लगाया जाता है। उसके पीछे रीजन होता है। या तो सुनने में गलती होती है, या उच्चारण में, कंठ की आवाज में, ध्वनि में प्राय श्रोता उसका अर्थ दूसरा सुन लेता, लगा लेता है। तो जब अनजान में ऐसी हो जाती है तो वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। आइए उदाहरण द्वारा इस पर हम प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। एक उदाहरण पहला देखते हैं। देते हैं वरदान शिव भाव, चाहिए मीत, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। मीत का आशय है मित्र, दोस्त, मित्र, दोस्त। 2 दोस्त थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पहला मित्र दोस्त कहता है कि मित्र, भगवान शिव जी है, इतने भोले हैं, भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा पाठ कर ले, तपस्या कर ले, या अपनी श्रद्धा रखें, अपनी श्रद्धा रखें तो वो वरदान दे देते हैं। तो पहले मित्र ने ये जो भाव दिया है, इसमें श्रद्धा का भाव कहा है। अब इसी भाव को दूसरे मित्र ने क्या समझ लिया? भाव यानी मूल्य समझ लिया, मोल समझ लिया, और उसने कह दिया अच्छा शिव जी ऐसे कि मूल्य लेकर, मोल लेकर के वरदान देते। और अपनी बात के बीच में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया हुआ है, जो ये बतलाता है कि इसमें क्या हुआ है, जो बात कथन है
उसको अनजान में टेढ़ा किया जा रहा है। उक्ति है, अर्थ है, उसको टेढ़ा किया जा रहा है। हालांकि हो तो रहा है लेकिन अनजान में है। भाव समझने की दृष्टि में कहीं न कहीं चूक हो रही है, गलती हो रही है। तो इस कारण से वहाँ जो भाव है, पंक्ति है और उसका अर्थ है वो दूसरा निकाल देता है। कौन? श्रोता। वक्ता कहता कुछ और है लेकिन उसका आशय श्रोता कुछ और ही निकाल देता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है वहाँ पर कौन सा? काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। कथन टेढ़ापन हो जाता, अर्थ दूसरा निकालते हैं, लेकिन उसमें जानबूझकर नहीं होता, अनजान में होता है। चाहे सुनने में, उच्चारण में कोई भी कारण हो सकता है। उसके कारण जो वक्ता बात कह रहा है, सुनने वाला उसमें अर्थ कुछ और निकाल देता है, तब काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरा देखते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। इसमें श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। पहले में अनजान में, अब दूसरे में जहां वक्ता जो बात कहता है उसी बात का आशय श्रोता जानबूझ करके कुछ और अर्थ निकाल देता, जानबूझ करके। जब जानबूझ करके दूसरा अर्थ निकालता है, वह वक्ता के कहने का क्या तात्पर्य है उसको बिल्कुल समझता है, अच्छी तरह से समझ चुका है, फिर भी जानबूझ करके उसका आशय दूसरा बतलाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उल्टा वो अर्थ निकालते हैं। को तुम हो इत आई कहाँ घनश्याम, हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। यहाँ इस उदाहरण में राधा और श्री कृष्ण का उदाहरण लिया जा रहा है। राधा जी किसी कारण से भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती है और भगवान श्री कृष्ण घर से बाहर जाते और जब वापस आते हैं घर तो क्या पाते हैं? राधा जी ने दरवाज़ा लगा दिया था। अब वो दरवाजे को खटखटाने लगता है, आवाज़ लगाता है और फिर खटखटाने लगाता है। तो फिर वो राधा जी आकर के दरवाजे पे कहते, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जब इस प्रकार से राधा जी कह रहे हैं तो कृष्ण जी जवाब देते कि मैं घनश्याम हूँ, मैं घनश्याम हूँ। सुन लिया। अब राधा जी अच्छी तरह से जान रही है कि घनश्याम यानी श्री कृष्ण ही है। यहाँ घनश्याम का अर्थ जो कह रहे हैं वो कृष्ण के लिए कह रही, जानती है, लेकिन जानबूझ करके राधा जी ने घनश्याम का अर्थ काले बादलों से लगा दिया और कहने लगी, यदि तुम काले बादल हो तो यहाँ क्यों आए? दूर जाकर के बरसो। किस लिए आए? बस थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण रुके और फिर आगे और क्या कहा? चित्त चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। फिर कहते कि हम चित्त चोर हैं, ये चित्त को चोरने वाले अर्थात कृष्ण हैं, तुम्हारे कृष्ण हैं। राधा जी ने कहा, यदि तुम चोर हो तो यहाँ क्यों आए? वहाँ जाओ जहाँ धन का भंडार है, जहाँ धन है वहाँ जा कर के जाओ, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए यहाँ राधा जी ये जानती थी, जानने के बावजूद भी अनजान होकर के जानबूझ करके उस उक्ति का कथन का आशय दूसरा लगा रही। तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ? फिर
कृष्ण जी कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं दोबारा कुछ दिन के बाद में, क्योंकि उनका अब भी राजीनामा हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं कि मैं हरि हूँ। राधा ने कहा कौन हो द्वार पर? तो कृष्ण ने कहा राधे मैं हरि हूँ। भगवान ने देखा कि थोड़ा अपना नाम का परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, घनश्याम की जगह अब हरि का प्रयोग करते हैं। तो कि मैं हरि हूँ राधे, दरवाज़ा खोलो। तो राधा तो पढ़ी लिखी थी, उसको हरि का पर्यायवाची शब्द आ रहे थी, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि वानर का काम यहाँ क्या है? यदि वानर हो तो वानर का यहाँ कोई काम नहीं है, क्यों आए? यानी हरि का पर्यायवाची शब्द हरि का वानर भी होता है, तो उन्होंने हरि के स्थान पर वानर उपयुक्त कर लिया। उसका दूसरा अर्थ जानते हुए भी क्या दूसरा अर्थ ले लिया। जब ऐसी पोजीशन होती है तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी जानबूझ करके कथन का अर्थ है दूसरा कर दे, परिवर्तित कर दे। तीसरा और अंतिम उदाहरण देखते हैं। भिक्षुक गोकित को गिरजे सो तो बांगन को बलिद्वार गयोरी। एक बार पार्वती जी और माँ लक्ष्मी जी के बीच में संवाद होने लगा। माँ लक्ष्मी जी धन की देवी है, उसको थोड़ा अहंकार हो गया कि पार्वती जी का हालचाल लेते हैं। वो तो पर्वतों पर निवास करती है, रहती है। गिरिजा ने पर्वत पे निवास करती है, तो वहाँ जाती है और पार्वती जी को कहती है, अहंकार में, थोड़े अहंकार में अपनी बात उकती कथन कहती, क्या कहती है कि भिक्षुक कहाँ गए? अब पार्वती जी तो समझ रही है कि भिक्षुक की यहाँ बात किससे होगी? अपने पति शिव जी से हो रही है। क्रोध आता ही है, हर स्त्री को आता है। जब ऐसी बातें अपने पति के बारे में सुनते हैं तो हर स्त्री को आता है, पार्वती जी को आया। अब वो जान गई है उसका आशय, फिर भी उसका अर्थ कैसे निकालते हैं? सो तो मांगन को बलि द्वार गए, कि वो भिक्षुक, वो तो बलि के द्वार भिक्षा मांगने गए। अब आप ही बताइए कि बलि के द्वार कौन गए थे भिक्षा मांग? शिव जी नहीं गए थे, विष्णु भगवान गए थे। और विष्णु भगवान कौन है? लक्ष्मी जी के पति। तो इस प्रकार से जब जानते हुए भी जानबूझ करके अर्थ निकाल दे दूसरा आशय, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमने वक्रोक्ति अलंकार उसके दो प्रकारों के बारे में चर्चा की। इसी के साथ हमारा जो अलंकार का पहला प्रकार है शब्दालंकार, वो समाप्त होता है। अब हम नए वीडियो में अर्थ के आधार पर, यानी दूसरा जो प्रकार है अर्थालंकार, उनके जो अलंकार है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपने कार्य में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।